ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। कल है 1 फरवरी गुरुवार, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 5 गेहूं के दाने लेना है, महा उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 गेहूं के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 5 गेहूं के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 1 फरवरी गुरुवार, बहुत ही शुभ दिन है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप 5 गेहूं के दाने लेकर गए हैं, उनमें से आपको 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। और जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से, यानी कि जो भी आपके मन में मनोकामना है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए गणेश जी के स्थान पर 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देना है। ये है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, यहीं पर आपको 4 गेहूं के दाने समर्पित करना होगा। आई बात समझ में। देखिए, 4 गेहूं के दाने समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना, जो आपके पास 1 गेहूं के दाने बचे हैं और 1 लोटा जल बचे हैं, उन जल में आपको क्या करना है, उन 1 गेहूं के दाने को गिरा देना है। किस नाम से गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करते हुए ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में गुरुवार के दिन, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी। साथ ही धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, माँ लक्ष्मी हमेशा खुश रहेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से इस दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया। और इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र। देखिए, जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, समझना मेरी बात को। मंदिर जाते ही सबसे पहले 1 लोटा आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप शहद लेकर गए हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच या जितने भी लेकर गए हैं, उन शहद से आपको क्या करना है, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, उन बीच वाले पत्ती पर ओम का निर्माण करना है। शहद से, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से कुछ इस तरीके से आपको ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर। और 2 बाकी पत्ती जो बचे हैं बेलपत्र में, उन दोनों पत्ती पर आपको क्या करना है, 1-1 बिंदी का निर्माण करना है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से शहद से। देखिए, 2 बिंदी का निर्माण कर लेने के बाद और ओम का निर्माण कर लेने के बाद थोड़ा सा शहद आपको और बचाना है। उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, और जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना
मनोकामना रह गए हैं कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि अधूरी मनोकामना पूरी हो, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूरी हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए बेलपत्र की डंडी रखना है आपको जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। ठीक, देखिए बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद जो आप शहद बचाए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे 7 बिंदी का निर्माण कैसे करेंगे? देखिए शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके से निर्माण करना है 7 बिंदी का। प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है अधूरी महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, जो कार्य अटक रहे हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। यकीन मानिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है इस उपाय को। इस दिन चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, मात्र एक ठो। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 1 फरवरी गुरुवार, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि इस विशेष दिन पर इस उपाय को करने से मत चूकना। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद क्या करना है आपको, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग हैं, जो भी कष्ट है, जो भी बीमारी है आपके जीवन में, महादेव से कहनी है जीवन से बीमारी को दूर करें। जो भी समस्याएं हैं, कष्ट, रोग, परेशानी है दूर करें, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र की डंडी रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको शिवलिंग को रखना है। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, बीमारी से जुड़ी कहनी है महादेव से दूर करने के लिए, जो भी बीमारी है, कष्ट है, दूर करने के लिए कहनी है। इतना चीज कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है शिवलिंग पर से, और लेकर आपको जाना है कहाँ पर? घर आपको लेकर जाना है, और घर में जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं गुरुवार के दिन माघ मास के महीने में, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए यदि आपके घर में धान की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, घर में क्लेश रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे चावल दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है कितना? मात्र आपको एक ठो लेना है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, एक ठो। और उसके बाद आपको लेना है 1 हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, और जो आप चावल लिए हैं वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 समीपत्र, यहाँ से आपको तोड़ना है, इसे 1 समीपत्र माना जाता है ना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? गुरुवार के दिन आपको जाना है शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को ध्यान से। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 हरे मूंग के दाने और 1 चावल और 1 समीपत्र और 1 बेलपत्र लेकर गए हैं, उन चारों सामग्री को क्या करना है, आपको उन लोटे में आपको गिराना है। जो आप पात्र में जल लेकर गए हैं उन लोटे में आपको गिराना है। 4 सामग्री आप गिराएंगे उन लोटे में, तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। देखिए इतना चीज कर लेने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में यानी कि सीधे वाले हाथ में। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, और धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी, कार्य से जुड़ी,
कलेश से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं गुरुवार के दिन माघ मास के महीने में 1 जनवरी को, तो जो भी धन की समस्या होगी दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में जो भी आपका कार्य अटक रहा है कार्य सिद्ध होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।